जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप सभी का एक बार फिर से सिद्धार्थ वेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं धारा एवं विभवांतर में संबंध, या फिर यूं कहें कि ओम का नियम। ये बहुत ही पूछा जाता है ओम का नियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, है ना। ओम का नियम और धारा एवं विभवांतर में संबंध, इसे बहुत ही अच्छे से करते हैं और बुक से रिव्यू करेंगे, है ना। तो शायद आप लोगों को मज़ा आ जाए और इस वीडियो में आप अच्छे से इसे हल कर पाएँ। तो देखते हैं क्या नियम है इसका। किसी चालक में, यानी चालक कोई तार वायर जिसमें धारा जा सके, किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। यह इनके नाम के अनुसार इसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहें, यानी उसे बदला न जाए, अपरिवर्तित रहें, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या इसमें बताया गया कि जॉर्ज साइमन ने ये किया कि कोई धारा है और धारा के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, विभव में अंतर होता है, और उस अंतर को संबंध किसने बनाया, उस अंतर उनके बीच में संबंध किसने स्थापित किया, जॉर्ज साइमन ने, ओम ने, है ना। तो इन्हें ओम का नियम कहते हैं। जॉर्ज साइमन का जो पहले का नियम है और उसमें ओम लगा दिया गया सरनेम, तो इसे ओम कहते हैं। ठीक, फिर क्या मैंने देखा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी लंबाई, कोई चालक है, तार है, उसकी लंबाई और उसका तापमान, टेम्परेचर, और उस पर दाब अपरिवर्तित रहे, यानी बदला न जाए, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विभवांतर क्या होगा, वी अनुक्रमानुपाती, वी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, आई, यानी धारा है, और ये क्या है, वी क्या है, विभवांतर है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्ट है तो हो, और उस चालक में प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से अभी दिखाते हैं। फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर मैंने देख लिया कि वी अनुक्रमानुपाती आई अथवा का जहाँ आर एक नियतांक है, या फिर इसे हम जब अनुक्रमानुपाती का हटाएंगे तो यहाँ पर आर लाएंगे तो आर क्या हो जाए, नियतांक हो जाएगा, जिसे चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है, यानी नियतांक उसे कहते हैं, माध्यम का जो माध्यम उसका होता है, उसी माध्यम में जो नियतांक होता है उसे हम दर्शाते हैं। ठीक, तो अतः V डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू आर है। तो आर क्या है, नियतांक है, मैंने समझ लिया। फिर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध आर का मान चालक के आकार, पदार्थ तथा उसके ताप पर निर्भर रहता है। यानी प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, इसका अगर ताप और दाब और आकार जैसा रहेगा तो वैसा प्रतिरोध हमें मिलेगा। फिर क्या देखते हैं, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं, यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम के नियम का सत्यापन हम अच्छे से करेंगे और इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बस सुनना है अच्छे से और समझना है। फिर देखते हैं, ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातुओं के बने होते हैं। इस नियम को सत्यापित करने के लिए चित्र 12.5 में दिया गया है परिपथ प्रयुक्त किया जा सकता है। ये देखो चित्र 12.5 है, ये देखो, और इस चित्र से हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपना हल कर सकते हैं, है ना। ये पूरा नियम दिया था, स्ट्रक्चर जो ओम अंकल ने दिया था। क्या देखते हैं, इसमें एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है और एक सेल या बैटरी जुड़ी हुई है, और यहाँ पर एक कुंजी है और ये आमीटर है, ये धारा का प्रतिरोध है। ये देखो नीचे ऊपर दांत जैसे, ये धारा का प्रतिरोध है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर है। इसमें जो प्रतिरोध मापने के लिए जो विभवांतर इसमें मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है और उसे विभवांतर कहते हैं।
फिर क्या देखते हैं, सत्य है जो चालक धातुओं से बने होते हैं। इस नियम को सत्यापित करने के लिए चित्र 12.5 में दिया गया परिपथ प्रयुक्त किया जा सकता है। चित्र 12.5 में हम एक सेल से एक प्रतिरोध तार जोड़ते हैं। एक सेल है और ये जो क्या है, तार है, इसे हम जोड़ते हैं। इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम अमीटर से मापते हैं। इसमें जो धारा बहेगी इसका मान हम किससे मापेंगे, अमीटर से मापेंगे। ठीक है। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, धारा नियंत्रक ये काम करता है क्या कि धारा को उल्टा सीधा बहने से रोकता है, और उसमें जो हम अपनी मर्जी से जो कुछ करें उसे कर सकते हैं। घटा सकते हैं, धारा का मान बढ़ा सकते हैं, धारा की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इधर प्लस कर सकते हैं, इधर माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं इस धारा नियंत्रक से। फिर क्या देखा मैंने, अमीटर से मापते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जब हम कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा का मान अमीटर में तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर में पढ़ा जाता है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति बदलते हैं, धारा व विभवांतर का मान बदल जाता है। यानी हम क्या करेंगे, धारा का मान जैसे हम बदलेंगे तो धारा का मान और विभवांतर का मान बदल जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। फिर हैं, प्रत्येक बार मापे गए धारा व प्रतिरोध के मान से स्पष्ट है कि वोल्ट बटे धारा का मान समान है। यानी इसका धारा का मान और विभवांतर का मान बराबर रहेगा, समान रहेगा। अब यदि वोल्ट का मान एक्स अक्ष पर, ये देखो एक्स अक्ष कहाँ है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और तथा आई का मान वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस रेखीय ग्राफ से ओम के नियम की पुष्टि की जा सकती है, यह होती है। और चित्र 12.6 से ही स्पष्ट है कि V समानुपाती I या V डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू नियतांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा, जो यहाँ पर प्रतिरोध होगा। तो ये प्रतिरोध नियतांक इसी के माध्यम का होता है, और ये नियतांक अलग अलग दिया होता है हर एक स्ट्रक्चर में। तो इसे आप आराम से समझिएगा कि ये प्रतिरोध है भैया, और प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, R से लिखते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम का नियम। और भी ओम का नियम हमारे पास हो सकता है कि V बराबर V इक्वल्स टू आई आर हो सकता है ना। इस तरीके से हो सकते हैं, जहाँ V क्या है, विभवांतर और क्या होगा, I धारा, R क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध होगा, R क्या होगा, प्रतिरोध होगा। आप इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को, और आप अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से पा सकते हैं। आपको नोट्स यहीं मिलेंगे, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइएगा हमारे चैनल पर, और ऐसी वीडियोज़ हैं उन पर मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और इस वीडियो पर भी लिंक है टेलीग्राम चैनल का। आप वो टेलीग्राम चैनल से सिर्फ नोट्स पा सकते हैं, वरना आप ऐसे ही समझ करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नोट्स बनाने का आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। और आप चाहें तो अपने अच्छे से नोट्स अपने आप खुद बना सकते हैं। अगर आप अपने आप खुद नहीं बनाना चाहते हैं या राय लेना चाहते हैं, तो आप राय लेने के लिए सिर्फ मेरे नोट्स देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप नोट्स